हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं स्ट्रगलिंग इंडिया। स्ट्रगलिंग इंडिया का पार्ट 04। ओके, इससे पहले हम पार्ट 03 तक पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से बहलोल लोदी जो था वो सैयद डायनेस्टी के बाद, किसके बाद, सैयद डायनेस्टी के बाद के रूलिंग में आ गया था। मतलब बहलोल लोदी का रूल चलेगा। तो बहलोल लोदी ये है, ये कौन है, बहलोल लोदी। इसके बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बहलोल लोदी के जो भी पूर्वज थे या फिर इसके मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर जो थे वो के यानी इसके जनरेशन टू जनरेशन, जो इससे पहले की जो जनरेशन वाले थे वो गयासुद्दीन तुगलक के यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक, इससे पहले तुगलक डायनेस्टी थी, किससे पहले, सैयद डायनेस्टी से पहले। तो गयासुद्दीन तुगलक के यहाँ पर सर्वेंट हुआ करते थे, सर्वेंट यानी नौकरी करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा और उसके बाद बहलोल लोदी रूल करने लग गया। अब बहलोल लोदी के बारे में बात करें तो बहलोल लोदी जो था, बहलोल लोदी इसने क्या क्या किया था, ठीक है। एक तो बहलोल लोदी जो था ये है फाउंडर, ये क्या है, फाउंडर है। फाउंडर किसका है, ये बहलोल लोदी डायनेस्टी का, किसका है, लोदी डायनेस्टी का फाउंडर है। तो लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो लोदी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1451 तक। हम पढ़ चुके थे 1451, जो लास्ट रूलर था कौन, सैयद डायनेस्टी का। इसके बाद हम आ जाएंगे 1489 तक। ये 1489 तक जो रूल रहेगा ये रहेगा किसका, बहलोल लोदी का, बहलोल लोदी का, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1489 से लेकर 1517 तक। यहाँ तक जो रूल करेगा वो है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। इसका इसका जो है वो इसका बेटा रहेगा। और उसके बाद होगा 1517 से लेकर 1526 तक, यहाँ तक जो रूल करेगा वो रहेगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। तो हम ये कहें कि अगर इसका जो टाइम पीरियड है किसका, ये लोदी डायनेस्टी का, तो वो रहेगा 1451 से लेकर, देखो 1451 से लेकर 1526 तक। ये सारे रूलर किसके हैं, ये लोदी डायनेस्टी के। तो 1451 से लेकर 1526 एडी तक इनका क्या रहेगा, रूल रहेगा, ठीक है, इंडिया पे। अब इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। तो डिटेल से हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बहलोल लोदी का। तो इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, तो बहलोल लोदी ने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो तो ये फाउंडर था, क्या था, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का फाउंडर है कौन, ये बहलोल लोदी, ठीक है। और दूसरी बात इसने क्या करी थी, दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसने ये किया था कि इसने बहलोली नाम से सिल्वर कॉइन चलाए थे, सिल्वर कॉइन चलाए थे, अपने खुद के कॉइन चलाए थे इसने। और इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने जौनपुर और ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर पर अटैक किया था। तो जौनपुर जो था, जौनपुर को इसने अपने दिल्ली का जो भी इसका एम्पायर था उसके अंदर मर्ज कर लिया था, मतलब उसमें मिला लिया था, किसको, जौनपुर को। तो जौनपुर का अगर हम देखा जाए, जौनपुर को किसने मिलाया था, तो वो मिलाया था किसने, बहलोल लोदी को। और ग्वालियर पे भी अटैक करने चला गया था, ठीक है। तो यानी ग्वालियर भी काफी कुछ हद तक इसने जीत लिया था। तो ये तो गई बहलोल लोदी की कहानी। अब बहलोल लोदी जो था, ठीक है, उसके बाद आएगा सिकंदर लोदी, इसका चाइल्ड है वो, इसका जो चाइल्ड होगा, ठीक है, यानी यहाँ कहते हैं इसका जो सन है वो है कौन, सिकंदर लोदी। अब इसके बाद सिकंदर लोदी आ जाएगा। तो सिकंदर लोदी ने क्या क्या किया था इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो सिकंदर लोदी जो था, ये है सिकंदर लोदी, ये कौन है, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे वो भी मैं बता देता हूँ। सिकंदर लोदी एक तो इसने इस्टेब्लिश किया था, किसको, इस्टेब्लिश्ड किया था किसने, आगरा को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका काम कि इसने आगरा जो आज आगरा सिटी है वो इसने बसाई थी, मतलब उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, जो आगरा सिटी है उसको किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा क्यों बसाया, इसका भी रीजन है। जैसे अगर हम देखें इंडिया का मैप, ठीक है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो जैसे मान लो यहाँ से ले लेता हूँ मैं इंडिया का मैप,
ये वाला समझ लो, ठीक है। ये लो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये दिल्ली रूल कर रहा है, ये दिल्ली पे रूल कर रहा है, और ये है अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान, ये है यूपी, ठीक है, ये है यूपी। तो इसके आसपास है राजस्थान का यहाँ का एरिया, इसके आसपास का एरिया, इसके आसपास का एरिया, जहाँ पर एक तो है बयाना, बयाना कहाँ है, भरतपुर में, और एक मैं कहूँगा एक यहाँ पे है क्या, बयाने के पास में जो एरिया, ये नीचे वाला एरिया आएगा एमपी का एरिया, इसको बोलते हैं मालवा, मालवा। और ये है राजस्थान, राजस्थान पे एरिया पे रूल करता था कौन, राणा सांगा, राणा सांगा। मालवा पे रूल कौन करता था, मालवा पे जो रूल करता था वो था मेदिनी राय, मेदिनी राय, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर, और यहाँ पे था दोआब, दोआब मतलब था जो इम्पोर्टेंट प्लेस यानी इम्पोर्टेंट जगह थी दोआब, एक तो यमुना और गंगा रिवर के बीच का एरिया। इस बीच के एरिया में, इस बीच के एरिया में, ठीक है, जो सब लोग चाहते थे कि इस एरिया में हमारा रूल हो जाए। तो यहाँ से राणा सांगा भी चाहेगा कि मेरा यहाँ रूल हो जाए, जो मेदिनी राय भी चाहेगा कि मेरा यहाँ रूल हो जाए, तो और खुद जो सिकंदर लोधी है वो भी ये चाहेगा कि मेरा यहाँ पे रूल हो जाए। तो इस तरह से जो सिकंदर लोधी ने सोचा कि मैं दिल्ली की जगह यहाँ पर आगरा में अपना कैपिटल बना लेता हूँ, ताकि मेरे लिए इजी रहेगा यहाँ पर ध्यान रखना, इस एरिया का ध्यान रखना इजी रहेगा। इसलिए इसने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दिल्ली की जगह कहाँ शिफ्ट कर ली थी, आगरा में। तो आगरा को इसने कैपिटल बना ली थी, यानी आगरा जो सिटी है वो इसी ने ही बसाई थी, किसने, सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, ठीक है। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये वापस आ जाते हैं, ये है सिकंदर लोधी, कौन है, ये है सिकंदर लोधी, ठीक है। अब सिकंदर लोधी और इम्पोर्टेंट क्या क्या काम किया था इसने, एक बनाया था इसने गज, गज ए सिकंदरी, सिकंदरी, ठीक है। अब देखो पहली बार इसने मेजरमेंट का सिस्टम बनाया, मेजरमेंट यानी मापने का सिस्टम बनाया, मेजरमेंट सिस्टम बनाया यानी मापने के लिए, और ये भी क्या, जमीन नापने के लिए इसने सिस्टम बनाया। इसने क्या किया, 39 जो एक मेजरमेंट के ब्लॉक्स बनाए है ना, और उनको बताया कि इतने ब्लॉक्स नाप लोगे तो एक गज हो जाएगा। तो आज हम यूज करते हैं ना गज, ठीक है। तो इसने अपने खुद के अकॉर्डिंग 39 ब्लॉक्स का एक गज बनाया था, तो इसको कहा था इसने गज ए सिकंदरी, ठीक है। यानी सिकंदर ने सबसे पहले नापने की जमीन नापने के लिए, ठीक है, एक अपना खुद का एक मेजरमेंट स्केल बनाया था, कह सकते हैं स्केल बनाया था, और जो स्केल बना था उसका नाम था गज ए सिकंदरी, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा रूल करने वाला कौन था, देखो सबसे ज्यादा रूल करने वाला था बहलोल लोधी, 38 ईयर तक इसने रूल किया था। अगर आप इसका रूलिंग माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने ये था, और सिकंदर लोधी ने एक ग्वालियर पे भी अपना खुद का रूल किया था, है ना। और इसके अलावा तातार खान पर भी इसने अटैक किया था, और उसको भी अपने अंदर अपने एरिया में मिला लिया था, ठीक है, मर्ज कर लिया था। तो ये सारा कहानी किसकी है, सिकंदर लोधी की। तो इसने आगरा को स्टेब्लिश किया था, दूसरा इसने गज ए सिकंदरी बनाया था मेजरमेंट के लिए, और इसके अलावा इसने आगरा तो बसाया था, ये मैंने रीजन बता दिया क्यों बसाया था। उसके बाद आगे की कहानी आती है, सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी। ये कौन है, इब्राहिम लोधी, ये जो बैठा हुआ है ये है इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी के बारे में बात करते हैं, तो इसका सन है, यानी जो सिकंदर लोधी का बेटा है, सिकंदर लोधी का जो सन है वो है इब्राहिम लोधी। ही इज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। लास्ट रूलर क्यों है, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा बाबर, और बाबर का अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाबर इसको मार देगा। अब देखो पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि इब्राहिम लोधी ने क्या क्या काम किए थे। इब्राहिम लोधी जो है उसका रूलिंग पीरियड क्या रहा था, और इब्राहिम लोधी जो है उसकी डेथ कैसे हुई थी। तो इब्राहिम लोधी जो था उसने रूल तो किया, ठीक है, उसने रूल तो किया, लेकिन इसके टाइम पे क्या हुआ था कि सुल्तान और अफगान, ये खुद अफगान था, अफगान, ठीक है। तो अफगान जो थे, सुल्तान और अफगान के बीच में, सुल्तान वर्सेस अफगान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है। इसका रीजन ये भी था कि इसने कई जगह इनको हेल्प करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये आए नहीं थे। तो ये जो इब्राहिम लोधी था वो काफी डिस्टर्ब हो गया था, काफी परेशान हो गया था, और उनसे उसने
उनको मतलब अपने से दूर करने की सोच ली थी, और या फिर अपने उनके ऊपर उनको पनिशमेंट दिया था। तो पनिशमेंट देने की वजह से एक तो इसका चाचा था जिसका नाम था आलम खान, आलम खान, ठीक है। तो आलम खान था, और एक था दौलत खान, ठीक है। इन दोनों से नहीं बनती थी, ठीक है। उन दोनों से, ये दोनों जो थे वो दुश्मनी रखते थे, किससे? इब्राहिम लोदी से। और इन्होंने क्या किया था, इसको इब्राहिम लोदी से दुश्मनी रखते थे, इसलिए इन्होंने किसको इनवाइट कर लिया? इसने इनवाइट कर लिया बाबर को इनवाइट कर दिया कि साहब आप यहाँ आओ, और इसको, ये जो इब्राहिम लोदी है उसकी सारी सल्तनत, जो भी उसका एम्पायर, वो आप अपने अंडर में ले लो। तो ये सब मैसेज ये आलम खान ने और दौलत खान ने पहुंचाया था किसके पास? बाबर के पास। तो अब ये है बाबर, ठीक है। अब एंट्री होगी बाबर की, तो बाबर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों मैसेज पहुंचा चुके हैं किसके पास? बाबर के पास। अब बाबर जब आएगा तो बाबर जीतने का रीजन क्या है? जबकि इब्राहिम लोदी के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी इब्राहिम लोदी हार क्यों गया? ठीक है, देखो इब्राहिम लोदी जब हार जाता है तो उसके बाद ये एक लाइन जरूर कहता है। एक लाइन क्या कहता है ये, कि इन एम्पायर जो भी है, इस राज्य में राजा का कोई भी रिलेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसने काफी कुछ धोखा खा लिया था। जैसे इसका चाचा आलम खान है, वो उसके साथ मिल गया, बाबर के साथ है। दौलत खान है, वो भी बाबर के साथ चला गया। तो इसने एक लास्ट लाइन कही थी कि जो किंग है उसका कोई भी रिलेटिव नहीं होता है, कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है। ये बात किसने कही थी? इब्राहिम लोदी ने। तो अब इब्राहिम लोदी के बाद एंट्री हो जाएगी किसकी? बाबर की। और बाबर को कौन बुलाएगा? आलम खान है, दौलत खान है। कुछ बुक्स ये भी कहती है कि राणा सांगा ने बुलाया था, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि राणा सांगा खुद एक पावरफुल किंग था, तो उसको जरूरत नहीं थी कि वो बाबर को बुलाएगा, ठीक है। तो अब चलो, ये बात तो यहाँ तक की हो गई। अब आगे बात है बाबरनामा। ये बुक है, देखो बाबरनामा, ये बाबर है, और ये बुक है बाबरनामा। जो किसने लिखी थी? ये बुक जो लिखी थी वो बाबर ने लिखी थी, बाबर ने, ठीक है। अब बाबर ने लिखी थी, लेकिन इस बुक का जो ट्रांसलेशन किया था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो था, वो उसने लिखी थी, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया था। कौन सी बुक को? बाबरनामा बुक को, ठीक है। तो इससे ये सारे इंफॉर्मेशन मिलता है बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में जाने तो बाबर का जो इम्पोर्टेंट प्लेस था वो था सिंध एरिया। ये देखो, ये है इंडिया के साइड में यहाँ सिंध एरिया है। यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे दो जगह रहेंगी। इन दो जगहों का नाम क्या रहेगा? एक का नाम रहेगा परगना, एक का नाम रहेगा समरकंद, ठीक है। तो परगना और समरकंद। तो परगना में तो बोर्न हुआ था किसका? बाबर का। परगना में तो बोर्न हुआ था बाबर का, लेकिन वो समरकंद को काफी पसंद करता था कि समरकंद जैसी अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, तो ये चाहता था मैं समरकंद में रहूं। अब समरकंद में रहूं तो ये जैसे ही समरकंद पे अटैक करने जाता है, पीछे से परगना कोई इसको ऑक्यूपाइड कर लेता है, कोई छीन लेता है इससे। लेकिन जब वापस उसको संभालने जाता है तो पीछे से समरकंद भी कोई छीन लेता है। तो इसका मतलब जब वो समरकंद के लिए जाता है तो परगना छिन जाता है, और फिर वापस बचाने जाता है तो समरकंद छिन जाता है। तो इस तरह से दोनों जो इसके एम्पायर थे वो इससे यहाँ से छिन जाते हैं। अब बाबर के पास कुछ भी नहीं है। अब बाबर के पास एक ही रास्ता है कि वो इंडिया में आए और वहां पे अटैक करे। तो बाबर के पास कुछ टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से ये जीता था। देखो, पहली बात तो बाबर की बात करें तो पहली बात तो इसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि इसके पास कैनन सिस्टम था। कैनन सिस्टम का मतलब था तोप थे इसके पास, तोपें, ठीक है। तोपों का सबसे पहले यूज इसने जो किया था ना, कैनन का यूज जो सबसे पहले किया था वो किसने किया था? बाबर ने ही किया था, ठीक है। और इसके पास दो आदमी थे, एक का नाम था मुस्तफा और एक का नाम था उस्ताद अली। ये दोनों जो थे वो काफी एक्सपर्ट थे किस काम में? कैनन चलाने में एक्सपर्ट थे, ठीक है। अब कैनन चलाने में एक्सपर्ट थे कौन? एक तो मुस्तफा और एक उस्ताद अली, इन दोनों के साथ में। और एक था इसने उज्बेकिस्तान जहां से जन्मा था, उज्बेकिस्तान से एक पैटर्न, एक लड़ाई की एक पैटर्न इसने देखा था, यानी लड़ाई लड़ने का एक तरीका इसने सीखा था। उसका नाम था तुलुगमा, ठीक है, वॉर सिस्टम, यानी इसने तुलुगमा युद्ध पद्धति बोलते हैं इसको। तो तुलुगमा युद्ध पद्धति या तुलुगमा सिस्टम जो है इसने उज्बेकिस्तान से सीखा था। तो ये दोनों इसके पावरफुल पॉइंट रहे थे किसके लिए? जीतने के लिए। अब आगे की लड़ाई की बात करते हैं, ठीक है। अब कैसे लड़ाई होगी? अब आप समझ रहे हो कि इधर तो इब्राहिम लोदी की सेना है और इधर कौन है? इधर बाबर आ चुका है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कहानी देखती है, इधर तो आया है बाबर, बाबर यहाँ पे ये मान लो, और ये कहाँ आएगा, देखो हरियाणा के पानीपत में, ठीक है, हरियाणा के पानीपत में। तो बाबर इधर से आ रहा है और यहाँ पे हरियाणा में जगह है पानीपत। देखो ये हरियाणा का मैप अगर हम देखें, ये हरियाणा का मैप, तो यहाँ पर एक जगह मिलेगी, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। हाँ, तो ये है क्या, ये है अफगानिस्तान जहाँ से बाबर आएगा, ये है अफगानिस्तान जहाँ से बाबर आएगा, और यहाँ पे हरियाणा में एक जगह है, यहाँ पे एक हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम क्या है, पानीपत। तो यहाँ पर बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होगी, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होगी। अब पानीपत में लोदी, पानीपत जगह का नाम है जो हरियाणा में है। यहाँ पे दोनों के बीच बैटल होगा जिसका नाम होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखो इधर बाबर है और बाबर की काफी बड़ी सेना है, बाबर के सॉरी इब्राहिम लोदी की तो बड़ी सेना है, लेकिन बाबर जो है उसके पास दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो इसके पास कैनन सिस्टम है, तोप है, ये टेक्नोलॉजी है, और दूसरा इसके पास जो है तुलुगमा युद्ध पद्धति है, तुलुगमा, ठीक है, जो तुलुगमा है, तुलुगमा युद्ध पद्धति है, ठीक है, जो सिस्टम है इसके बाद लड़ाई का। तो अब इसमें क्या करेगा, ये लगातार तोपे चलाएगा, तो भैया ये इब्राहिम जो लोदी है उसकी सेना रुक नहीं पाएगी, तो इब्राहिम लोदी जो है वो मारा जाएगा। कौन है, ये इब्राहिम लोदी मारा जाएगा। और ये फर्स्ट किंग था जो बैटल में मारा गया था, बैटल का मतलब हो गया जो वॉर की जो जगह थी ना वहीं पे मर गया था, ठीक है, गिरकर वहीं पे खत्म हो गया था पूरी तरह। तो ये हो गया, बाबर की एंट्री हो चुकी है। अब बाबर जो है इंडिया में रूल करने के लिए लगातार 4 बैटल करेगा। एक तो करेगा जो कर ही चुका है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ये हो रहा है 21 अप्रैल 15, ठीक है, 26 में। इसके बाद ये करेगा बैटल ऑफ खानवा, ये जो बैटल होगा ये होगा 1527 में। उसके बाद ये करेगा बैटल ऑफ चंदेरी, जो करेगा 1528 में, ठीक है। और फिर एक और करेगा बैटल ऑफ GHGR घाघरा, ये रिवर का नाम है, ये किसका नाम है, रिवर का नाम है, ठीक है। तो बैटल ऑफ घाघरा जो है ये रिवर है, इसके भी बैंक पे, उसके किनारे पर एक लड़ाई होगी। अब इन चारों लड़ाई में जैसे बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ खानवा में, बैटल ऑफ चंदेरी में, बैटल ऑफ घाघरा में, इन सब लड़ाइयों में जो जीतेगा वो विनर कौन होगा, बाबर होगा। तो देखो बाबर ने सारी लड़ाइयाँ जीत ली। अब बाबर ने सारी लड़ाइयाँ तो जीत ली, लेकिन इसमें जो है, इसमें बाबर जो है कंटिन्यूसली पूरे इंडिया पर रूल करने लग जाएगा। अब इसमें इंडिया की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इधर इसको मैप को इधर ले लेते हैं, तो इंडिया की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर हम लेके आ चुके हैं मैप को, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मालवा का एरिया है जहां पर रूल कर रहा है कौन, मेदिनी राय, और मेदिनी राय को सपोर्ट कर रहा है कौन, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा जो है काफी पावरफुल किंग है यहाँ का, ठीक है। इसके कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, 80 वाउंड थे, ठीक है, और काफी टैलेंटेड किंग था ये, ठीक है। तो मेवाड़ डायनेस्टी का ये रूलर है। अब यहाँ पे कौन, मालवा पे कौन रूल कर रहा है, मेदिनी राय, ठीक है, जो मेदिनी राय है। और यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा अफगान है ही। तो बाबर जो है वो पहले तो अफगानों से लड़ेगा, कहाँ पे, बैटल ऑफ पानीपत में। बैटल ऑफ पानीपत हो चुका है, कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 में हो चुका है। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा किसमें, बैटल ऑफ खानवा, ये जो बैटल ऑफ खानवा होगा ये होगा 1527 में। और किस किस के बीच होगा, ये बाबर वर्सेस राणा सांगा। अब देखो राणा सांगा से बैटल होना फिक्स है, क्यों है, क्योंकि ये भी पावरफुल किंग है और ये भी बाबर भी पावरफुल है, तो दोनों के बीच लड़ाई होना फिक्स है। अब इसमें पहली बार में तो देखो राणा सांगा इतना पावरफुल रहा है ना बाबर के लिए कि बाबर की सेना बुरी तरह हार गई थी एक तरह से, ठीक है।
लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जब बाबर की सेना पूरी तरह, जो बाबर के जो सोल्जर्स थे, जो मिलिट्री थी, वो पूरी तरह जब हार मान के भागने लगी, तो बाबर ने उनको मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि देखो देखो, मैं, अगर तुम मेरे लिए लड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए जो वाइन पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, वो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर इसके लिए उन सेना ने कहा कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप वाइन छोड़ो या कुछ भी छोड़ो। इसने अपनी सारी वाइन नीचे गिरा दी, उसमें नमक डलवा दिया, सॉल्ट डलवा दिया, खराब कर दिया। तो ये प्रोमिस उसने किया, लेकिन फिर भी इसकी सेना मानी नहीं। तो उसके बाद इसने कहा, फिर ये काफी मतलब बोलने और मोटिवेट करने में काफी एक्सपर्ट था। तो इसने फिर क्या किया, इसने जिहाद जिहाद का जो एक स्लोगन दिया, जिहाद का नारा दिया इसने। और जिहाद का मतलब होता है अपने रिलीजियस के लिए मरो तुम, ठीक है। तो ये करके काफी मोटिवेट किया। अब इसकी सेना जो है वो काफी मोटिवेटेड होकर लड़ रही है, और राणा सांगा जी है वो नॉर्मल से लड़ रहे हैं। तो इसमें किसकी किसकी जीत होगी, इसमें बाबर की जीत हो जाएगी। तो यहाँ सेकंड बैटल राणा सांगा वर्सेस बाबर जो है, उसमें बाबर जीत जाता है। इसके बाद अगली बैटल जो होगी वो होगी बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ मालवा पे रूल कौन करता है। मालवा पे रूल कौन कर रहा है, मालवा पे रूल कर रहा है मेदिनी राय। तो अब अगली बैटल मेदिनी राय से होगी। तो मेदिनी राय जो है वर्सेस बाबर, मेदिनी राय वर्सेस बाबर, तो इसमें भी बाबर जीत जाएगा, बड़ी आसानी से इसको हरा देगा। तो यहाँ पे अब एक और बैटल होगी जिसका नाम है बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। ये घाघरा रिवर के पास है, घाघरा एक रिवर है जिसके पास में बैटल होगी। तो वहां पर भी बाबर जीत जाएगा, और इस तरह बाबर पूरा रूल कर देगा, है ना, पूरा रूल इंडिया पर कर लेगा। अब इसके बाद जो बाबर का रूलिंग पीरियड है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाबर, ये तो देखो, ये जो है ये है, इसमें मैं बता देता हूँ, ये तो है मेदिनी राय जिसमें बैटल ऑफ चंदेरी होता है। ये बाबर देखो समझा रहा है, ये बाबर किसको समझा रहा है, ये अपनी सेना को समझा रहा है कि तुम भाग के मत जाओ, तुम अपने जिहाद यानी जिहाद के लिए, अपने रिलीजियस के लिए लड़ाई करो, अपने धर्म के लिए लड़ाई करो, ठीक है। और यहाँ ये है बाबर, और ये है देखो राणा सांगा, ये है राणा सांगा, ठीक है। अब ये राणा सांगा जो है उसने, मैं बता चुका हूँ कि उसने किस तरह से लड़ाई करी थी। और राणा सांगा जो है वो, ठीक है, वो मतलब राणा सांगा जो है उसने बाबर से बुरी तरह लड़ाई करी थी, और बाबर जो है उसमें जीत गया था, ठीक है। अब उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आएगा, बाबर का बेटा हुमायूं आएगा, ठीक है। और हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब, ठीक है। तो ये एक सीरीज, थोड़ा सा अगली सीरीज में ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगली एंट्री करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो ये देखो, ये कंप्लीट वीडियो आप देखते रहिए, और ये आपके लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। लास्ट मोमेंट मतलब जब एग्जाम आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे, 10th के बोर्ड एग्जाम आएंगे, तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि सब बच्चों के लिए ये यूजफुल रहे वीडियो, ठीक है। और जो भी कोई कमी आपको लगे तो इसको आप कमेंट करके एक्सप्लेन कर दें, ओके। बाय।